प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने यह समय फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। आज मैं अपने डेस्टिनेशन से कहीं बाहर हूं और बहुत लेट हो गया आज मुझे प्रचार करने के लिए, परंतु दिन भर काम करने के बाद जब फिर एक बार मन में परमेश्वर के वचनों का ख्याल आया तो फिर मैं बैठा, प्रभु के साथ समय बिताया। और इस समय परमेश्वर ने फिर कुछ बातें मेरे हृदय में डाली, जिस विषय को हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं। आज प्रभु ने फिर कुछ बातें बताई है जो मैं आपके सामने आने वाले समय में लेकर आऊँगा, क्योंकि जो कुछ प्रभु ने मुझे बताया है उसने मुझे आज्ञा दी है, सेंत में मुझे आप तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और मेरा पूरा विश्वास है कि जो लोग गंभीरता से वचनों को ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े कार्यों को कर रहा है। हालेलुया। हम जो अध्ययन कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, वी ऑल नो दैट द सब्जेक्ट इज प्रिपेयर योरसेल्फ टू हियर फ्रॉम गॉड। अपने आप को तैयार करें कि हम प्रभु की वाणी को सुन सके। हालेलुया। कई फ़ोन कॉल्स मुझे आ रहे हैं, कई मैसेजेस आ रहे हैं। लोगों को परमेश्वर आशीष दे रहा है इन वचनों के द्वारा, इन अध्ययनों के द्वारा, और सारा आदर मान सम्मान केवल उसके लिए परमेश्वर का है। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि हम सब प्रभु के राज्य में बुलाई हुई भीड़ से अलग की गई हुई एक प्रजा है, परमेश्वर की निज प्रजा है, और हम केवल प्रियो परमेश्वर के मंदिर के पात्र है और बर्तन हैं। लेकिन जो अभिषेक, जो अनुग्रह, जो कृपा, जो दया, जो चंगाई, जो शांति, जो आनंद, जो कुछ भी आज हमारे जीवन में है, वो केवल और केवल परमेश्वर की ओर से प्राप्त किया गया है। हालेलुया। कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं है जो आपकी और मेरी मदद कर सकता है, परंतु मनुष्यों के द्वारा सीधे परमेश्वर आपकी मदद करता है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, इससे पहले कि हम आज के वचनों में आगे बढ़े, हम अपने आप को फिर एक बार पवित्र शास्त्र की ओर लेकर बढ़ेंगे। और इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन हम पढ़ेंगे। हम सब इस वचन को जानते हैं, हमने इस पर कई बार अध्ययन और मनन किया है, लेकिन आज जब मैं प्रभु के सामने बैठा हुआ था और उसके बाट जो हो रहा था, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि अपने लोगों तक मैं क्या पहुंचाऊं, तो उस समय मेडिटेट करते समय प्रभु ने यह वचन मुझे बताया जो हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र इस समय आपके पास है प्रियो, तो क्यों ना इस समय अपने पवित्र शास्त्र को निकाले और हम नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन हम सब पढ़ेंगे। और वचन कहता है, मेरा विश्वास है आपके पास आपके पवित्र शास्त्र, पेन, पेंसिल, नोटबुक सब कुछ है। मैंने आपको कई बार बताया है, कुछ लोगों को जब मैं बात करता हूं तो मुझे पता चलता है कि वे सिर्फ वचनों को सुन रहे हैं, उनके पास पवित्र शास्त्र नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। बट एटलीस्ट आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा तो उसमें डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप वचनों को खोल सके। मैन सो नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन कहता है, जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों की सामर्थ होती है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, वचन बहुत सरल है, बहुत साफ है। वचन कहता है कि हमारे मुख में परमेश्वर ने मृत्यु और जीवन की सामर्थ को रखा हुआ है। हालेलुया। आप ना तो प्रभु को कोस सकते हैं अपने जीवन की बातों के लिए, ना आप शैतान को कोसना आरंभ करें। आपके जीवन में, मेरे जीवन में जब सफलता हाथ नहीं लगती है तो हम आए गए शैतान के सिर को फोड़ने लग जाते हैं। आमीन। बट परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे जीभ में लिखा हुआ है। हालेलुया। शैतान के हाथ में नहीं लिखा हुआ है। मैंने तुम्हारे जीभ में या तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को रखा है, और जो उसे अर्थात अपनी जीभ को या अपने मुख को काम में लाना जानता है वह उसका फल भी भोगेगा। हालेलुया। अब आपको बुरा फल भुगतना है या अच्छा फल भुगतना है, ये चुनाव आपका है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इस वचन की गहराई को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, अपने मुख को संभाल कर रखिए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर और मेरे मुख पर पहरा बैठा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। रोज प्रभु से प्रार्थना करें प्रियो कि प्रभु मेरे होठों के द्वारों की रखवाली करे। मैन, क्योंकि ये लिप्स जब अप डाउन होते हैं ना, तो कई बार हमारे मुख से गलत बातें निकल जाती है। मैन, और मैंने आपको बताया है, जो इसे काम में लाना जानता है या इसे काम में लाना जानता है वही उसका फल भी भोगेगा। आमीन। परमेश्वर करे प्रभु इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करे। आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज फिर एक बार तो हमारे मध्य में उतर आया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आने वाले वचनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी होने दे, इन वचनों को समझने में तू हमारी सहायता और मदद कर राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने शरीर प्राण आत्मा और बुद्धि से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं राजा। तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में अपने आप को ढाप देते हैं प्रभु, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। हालेलुया। सो फिर एक बार इस चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, और मेरा विश्वास है कि आप लोग अपने सारे शस्त्रों को लेकर बैठे हैं, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है परंतु अंधकार की ताकतों से जो आकाश में है। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से मैंने आपको बताया था, हम 5 प्रिंसिपल्स या 5 सिद्धांतों को सीखेंगे जो हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनने में मदद करेंगे। आमीन। बहुत सारे लोगों के प्रश्न मेरे पास है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हमने कभी प्रभु की आवाज़ को नहीं सुना है। तो मैं इस पर कई दिनों से अध्ययन और मनन कर रहा था। जैसे जैसे प्रभु मुझे बताता चला जा रहा है, वैसे ही सीधा मैं आप तक इन बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आमीन। सो हमने 2 बातें तो सीख ली ही है, पहला पॉइंट भी सीख लिया था, दूसरा पॉइंट भी हम सीख ही रहे ऑलमोस्ट। और हमने कल कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखा था कि कैसे प्रभु हमारे जीवन में हमसे बात करता है। हालेलुया। बिलीव मी, गॉड इज लॉन्गिंग टू स्पीक टू यू। आमीन। परमेश्वर आपसे बात करने के लिए बड़ा उत्साहित होता है, बड़ा ललायत है प्रियो। वचनों का अध्ययन करके उस पर ध्यान लगाना और प्रभु की बाढ़ जो होना बहुत ज़रूरी है। हमने कल हबक्कुक की किताब से इन अध्ययनों को सीखा है पिछले 2-3 दिन में। मेरा विश्वास है आप उस पर मनन कर रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। और जो भी वचन आप पढ़ते हैं, तो जैसे हबक्कुक इस भीड़ से अपने आप को अलग करके उस गुम्मट पर जाकर खड़ा हुआ और परमेश्वर की बाढ़ जो होता रहा और उसको ताकता रहा, अर्थात उसकी प्रतीक्षा करता रहा। अगर आज आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो आपको प्रभु की बाढ़ जो होना और उसकी प्रतीक्षा करना बहुत 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 ज़रूरी है। आमीन। इट्स नॉट ही इज़ गॉड, यू नीड टू अंडरस्टैंड ही इज़ दी गॉड। आमीन। वो केवल एकमात्र परमेश्वर है। वो मनुष्यों के इच्छा और योजनाओं के अनुसार नहीं चलता है, वो इमोशंस पर नहीं चलता है, परंतु परमेश्वर का चलने का एक ही तरीका है और वो है परमेश्वर का वचन। वो अपनी वाचा से बाहर कोई भी कार्य नहीं करता है। प्रभु हमने अभी तुझसे बात की और तो अभी हमें उत्तर दे। कई बार शायद प्रभु दे दे अगर उसकी योजना में होगा, परंतु धन्य है वे लोग जो परमेश्वर की बाढ़ जो होते हैं। हालेलुया। आपको उसकी बाढ़ जो होना, उसकी प्रतीक्षा करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसकी आवाज़ को सुन सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहोशू की किताब के विषय में अगर हम अध्ययन करें, उसका पहला अध्याय आप ज़रूर पढ़ना, पूरा पढ़ना। मैं आज का होमवर्क मैं आपको देता हूँ, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय ज़रूर पढ़ना। एटलीस्ट 1 से लेकर 10 वचनों को तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, अनिवार्य है, कंपलसरी है आज के होमवर्क में आपके लिए। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 10 आप ज़रूर पढ़ना। यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर अब मूसा की मृत्यु हो चुकी है और इज़राइल की प्रजा को कनान देश अर्थात वाचा के देश की, और जहाँ पर मधु और दूध की धाराएं बहती है, वहाँ पर लेकर जाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? यहोशू को सौंपी गई है। आमीन। यहोशू कई वर्षों से मूसा के साथ चल रहा था और उसने परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों को देखा था। वो परमेश्वर की व्यवस्था को मानता था, उस पर चलता था और प्रभु पर पूर्ण रीति से विश्वास करता था। आमीन। और यहाँ पर अब क्या हो गया है, ये मूसा की मृत्यु हो गई। अगर आप पहले 10 अध्याय वचन पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय में, तो आपको ये बातें पता चलेगी। और अब जबकि मूसा की मृत्यु हो गई है, उसे मिट्टी दी गई है, अब समय आया है परमेश्वर ने यहोशू को नियुक्त किया है। और ये जो 1 से 10 वचन आप पढ़ेंगे, यहाँ पर बार बार परमेश्वर उससे कहता है, बी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी करेजियस। आप जब पढ़ेंगे ना इन 10 वचनों को तो आपको पता चलेगा, प्रभु ने उसको बहुत बार बोला है। लेट अस रीड जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 7। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन हम सब निकालेंगे, सिर्फ सुनेंगे नहीं। मैं जो बोलूँगा वो आप अपने पवित्र शास्त्रों को खोलकर यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन निकालेंगे। आमीन। उसका पहला भाग हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन,
इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। एक शब्द इसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत दृढ़ होकर, बहुत को डबल अंडरलाइन करना है ना, वेरी करेजियस। इतना हो कि तू बी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी करेजियस, दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, आमेन। इतना हो कि तू हियाव बांधना और बहुत दृढ़ हो जाना भाई, बहुत दृढ़ हो जाना। क्यों परमेश्वर उससे कहता है? क्योंकि परमेश्वर तो सारी योजना को पहले से जानता है। हालेलुया। वो जानता है कि अभी इनको यरदन पार करना है, वो जानता है अभी यरीहो की दीवार गिरानी है, बहुत कठिनाइयाँ आने वाली है। इसलिए परमेश्वर बार बार उसे कहता है बी स्ट्रॉन्ग एंड बी वेरी करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी वेरी करेजियस, बार बार कहता है। और अगर आप उसके आगे का वचन पढ़े, यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन, इसका पहला भाग कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। ध्यान दिए रहना को आप अंडरलाइन कर लीजिए। डे एंड नाइट meditate upon the word of God, that is what the word of God says here, amen। दिन और रात परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान दिए रखना रहना, अर्थात दिन और रात यानी हर समय तू परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो दिन और रात को प्रभु के वचनों पर ध्यान देते हैं? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या पूछ रहा है। आमीन। मैं नहीं पूछ रहा प्रियो, मुझे आपके जीवन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आमीन। बीइंग अ मैन ऑफ गॉड, आई विल प्रे फॉर यू, आई विल फाइट फॉर यू, आई विल स्टैंड फॉर यू, आई मे हेल्प यू, बट जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, हमने थोड़ी देर पहले नीति वचन 18-21 पढ़ा है, उसे ज़रूर स्मरण करना। और आपका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के हाथ में, ये ध्यान में रखना। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है व्यवस्था की पुस्तक में दिन और रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो मैं इसको खोज रहा था, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मेडिटेशन, या मेडिटेट करना या ध्यान करना क्या होता है ना। वो पाँव में पलटी मार के ऐसा करके वो ऐसा ध्यान करना है, वैसा वाला ध्यान नहीं करना है। हालेलुया। जो आप जानते हैं मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। आमीन। सो जब मैं इस पर मेडिटेट, इस वर्ड पर ध्यान दे रहा था, तो मुझे कुछ शब्द मिले जो इससे मेल खाते हैं। मेडिटेट का एक अर्थ होता है टू पॉन्डर इट, PONDER, है ना। जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। मेडिटेट मीन्स टू पॉन्डर इट, पॉन्डर इट, पॉन्डर करना, इसका हिंदी में अर्थ होता है। मेडिटेट का अर्थ है इस पर विचार करना, यानी किसी विशेष बात पर विचार करना। और वचन के अनुसार, यहोशू 1:8 के अनुसार वचन कहता है व्यवस्था पर, अर्थात परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। उसका दूसरा अर्थ होता है थिंक थ्रू इट, है ना। थिंक थ्रू इट ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है गौर से सोचना, बिल्कुल गौर लगाकर सोचना, बिल्कुल ध्यान लगाकर सोचना, है ना। अगर कोई बात आपको कोई कह के जाता है, अगर वो आपके फायदे की है नुकसान की, तो आप क्या करते हैं? गौर से उस बात को सुनते हैं, ये क्या बोल रहा है। और फिर आप क्या करते हैं? घर जाकर गाड़ी चलाते हो कि याद करते रहते हैं, गौर लगाते हैं उस पर, ध्यान देकर सोचते हैं क्या बोल रहा था एग्जैक्ट वो भाई, वो पास्टर एग्जैक्टली मुझे क्या बताना चाहते हैं, है ना। हम लोग ध्यान देते हैं। या तो फिर तीसरा अर्थ मैंने इसमें से देखा है इवैल्यूएटेड, EVALUAT, इवैल्यूएशन करते हैं ना हम लोग। इवैल्यूएटेड, इवैल्यूएट का मतलब होता है इसका मूल्य मापन करना, इसको मापना कि ये जो परमेश्वर का वचन में मेडिटेट कर रहा हूँ या जिस पर मैं ध्यान लगा रहा हूँ, इसको मैं मापूंगा प्रभु, इसका क्या कम क्या ज़्यादा है, उस पर गौर करना। हालेलुया। सो 3 थिंग्स, 3 बातें मैंने आपको बताई। मेडिटेट का अर्थ होता है टू पॉन्डर इट, थिंक थ्रू इट और इवैल्यूएट इट। इस प्रकार से आप परमेश्वर से, जब आप परमेश्वर की व्यवस्था, वचन क्या कहता है? व्यवस्था की, अर्थात परमेश्वर का वचन तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए, अर्थात हमेशा स्मरण रहने पाए, अर्थात भूलने न पाए। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ते चले जाते हैं, उसका मूल्य मापन करते चले जाते, प्रभु ये वचन है, इसके विषय में तू क्या बताना चाहता है, आई एम वेटिंग,
मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ प्रभु, मैं तेरी बाट जो रहा हूँ, तू मुझे क्या बताना चाहता है प्रभु। कम एंड स्पीक टू मी ओ लॉर्ड, व्हाट शुड आई डू। तू मुझे बता मुझे क्या करना है। आमेन। जब हम इस प्रकार से ललायत होकर, भूखे और प्यासे होकर परमेश्वर की वाचा पर कार्य करने लगते हैं प्रियो, तो हम नोइंगली और अननोइंगली, जाने या अनजाने में परमेश्वर से अपनी दोस्ती बढ़ाने लगते हैं। हालेलुया। जितना अधिक आप अपने आप को वचन में देंगे, उतना अधिक आप परमेश्वर को जानने पाएंगे। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आमेन। इस प्रकार से परमेश्वर से आप अपनी दोस्ती को बढ़ाते हैं। व्हेन यू स्टार्ट इवैल्यूएटिंग और व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ओवर इट, पॉन्डरिंग इट, पॉन्डर द वर्ड। ओह यस लॉर्ड, प्रभु ने कहा कि किसने मुझे छुआ, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। ओ लॉर्ड, क्या बोलना चाहता है प्रभु, क्या बोलना चाहता है। आई एम वेटिंग अपॉन यू लॉर्ड, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग लॉर्ड, है ना। द वर्ड ऑफ गॉड से वेट अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर पर ठहरे रहो। आमेन। सो जब आप इस प्रकार से भूखे और प्यासे प्रभु से के पास बने रहते हो, तो आप उसके साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाते हो। बिलीव मी, ही इज डेफिनेटली गोइंग टू स्पीक टू यू। आमेन। प्रियो, आपके अंदर ना वो भूख और प्यास होनी चाहिए प्रभु की आवाज़ सुनने की, है ना। यू मस्ट बी लॉन्गिंग टू सी, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जितना आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, उससे अधिक वो चाहता है कि वो आपसे बात करे और आप उसकी सुने। आमेन। बट हम लोग थोड़ा देर बैठते भाग जाते हैं, है ना। हम इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं संसार के कार्यों में कि हमको प्रभु की वाणी को सुनने के लिए भी टाइम नहीं है। बट ही इज़ मोर लॉन्गिंग टू स्पीक टू यू, बिलीव मी, है ना। ये मेरा जीवन का अनुभव है प्रियो, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो बहुत ललायत है कि वो आपसे बात कर सके। आमेन। सो अपने आप को तैयार करो कि हम उसकी सुन सके। आमेन। जब मैं मेडिटेट कर लेता हूँ वचन को, जब मैं उस पर अध्ययन कर लेता हूँ, तब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कर सकता हूँ, है ना। मैंने आपको बताया पैराफ्रेज द प्रिंसिपल्स। आमेन, है ना। हमको कैसे, दूसरा पॉइंट हम जो सीख रहे हैं, हमारा मतलब ही वो है इसका, है ना। प्रमुख सिद्धांतों की पैराफ्रेज द प्रिंसिपल्स, मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया था। जब मैं बहुत अधिक उस पर मेडिटेट करता हूँ, लॉर्ड तूने उस स्त्री के विषय में कहा 12 वर्ष से लहू बहने वाली की, कि किसने मेरे वस्त्र को छुआ, देखो मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। आमेन। लॉर्ड व्हाट यू वांट टू स्पीक टू मी, प्रभु इस वचन के द्वारा क्या क्या कहना चाहता है प्रभु, है ना। तब परमेश्वर आपको बताना आरंभ करता है ना। समटाइम्स थ्रू विजन्स, थ्रू ड्रीम्स, थ्रू पीपल ऑफ गॉड, वचनों के द्वारा कैसे भी परमेश्वर आपको वो चीज़ें ज़रूर बताएगा। आमेन। बट आपके पास वो हृदय, वो मन होना चाहिए प्रभु से सुनने का। यस लॉर्ड, आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू लॉर्ड, मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ प्रभु। और जब आप इस प्रकार से करते हैं, तो आप क्या करते हैं, प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या आप कर सकते हैं। What you do is, see, once I meditate, means I'm sharing my own experience with you. When I read the word, then I think over it, then I meditate the word of God, and once I meditate, then it is very easy for me, or it is easier for me to paraphrase those principles which I wrote down in the paper. Amen? उस सिद्धांतों की व्याख्या करना मेरे लिए इजी हो जाता है, जो मैंने अपने नोटबुक में लिखी है। एंड देन मैं उसको क्या करता हूँ, जो वचन पैराफ्रेज है ना, जो वचन मैंने पढ़ा है, जो प्रिंसिपल्स मैंने पढ़े हैं, उसमें से कुछ और इम्पोर्टेंट बातें परमेश्वर मुझे बताता है, और वो मैं उसे वापस लिख लेता हूँ। हालेलुया। उस स्त्री ने परमेश्वर के वस्त्र को छुआ, तो परमेश्वर का वस्त्र कितना महत्वपूर्ण होगा। अरे बाप रे, यानी जब हम प्रभु से बात करते हैं और जब हम परमेश्वर की सुनते हैं, तो उसकी सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है। ऐसी कुछ विशेष बातें हैं जो आप उस पैराफ्रेज में से या उस पैराबल्स में से निकाल लेंगे ना, उन सिद्धांतों को आप निकाल लेंगे, और उसे आप क्या करेंगे, फिर से अपनी डायरी, दिस इज व्हाट गॉड वांट्स टू स्पीक टू मी, अरे ये बात थी जो प्रभु इन वचनों के द्वारा मुझे सिखाना चाहता है। हालेलुया। और जब मैं इस प्रकार से करने लगता हूँ, तब मैं अपने तीसरे सिद्धांत की ओर बढ़ जाता हूँ। आमेन। हमने पहला सिद्धांत देखा, पोजिशन योरसेल्फ टू हियर फ्रॉम गॉड। नंबर 2 वी हैव सीन पैराफ्रेज द प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों की व्याख्या को लिखना है। आमेन। और जब मैं ऐसा मेडिटेशन के बाद ये चीज़ें करते जाता हूँ, ऑटोमेटिकली मैं तीसरे सिद्धांत की ओर बढ़ता हूँ। एंड द तीसरा जो हमारा सिद्धांत है, द थर्ड प्रिंसिपल टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड इज पुल आउट द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स थ्रू आउट।
Amen. पुल आउट द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, आत्मिक सिद्धांतों को निकालना, ये हमारा तीसरा पॉइंट होता है प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए। अभी आपने क्या किया, आपने अपने लिए एक स्थान नियुक्त किया, एक समय नियुक्त किया और आप वहाँ पर बैठ गए। आमेन। नाउ यू हैव डन द फर्स्ट पार्ट, बिगिनिंग पार्ट आपने कर लिया। फिर आप जब उसमें बैठ गए और प्रार्थना और आराधना करने लगे, फिर प्रभु जो आपको बताता गया उसको आपने क्या किया, अपने नोटबुक्स में लिख लिया। आमेन। और फिर उसके ऊपर लिखने के बाद वो जो फ्रेज आपने लिखे है, वो जो वचन आपने 2-3 लिखे हैं, उसके ऊपर जब आपने मेडिटेट करना शुरू किया तो उसमें से कुछ सिद्धांत परमेश्वर ने आपको अलग निकाल कर दिए, जो शायद किसी और को वो नहीं देगा, सिर्फ आपको ही देगा। आमेन। बिकॉज हर बार एक नया मन्ना परमेश्वर देता है, ताज़ा मन्ना परमेश्वर देता है। आमेन। अब आपने उसमें से उन 3-4 वचनों को, जिसको आपने अध्ययन मनन चिंतन किया है, उसमें से कुछ बातें निकाल कर आपने अपने डायरी में लिख ली। यहाँ पर आपका तीसरा पॉइंट आता है, पुल आउट द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, आत्मिक सिद्धांतों को उसमें से अलग करना। आमेन। अब आपको जो प्रभु ने बताया वो तो आपने लिख लिया, अब उसमें से आपको आत्मिक सिद्धांत निकालने हैं, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स you have to pull it out from those verses. Amen. How? Now here, अब यहाँ जो कुछ भी आत्मिक बातें जो प्रभु के वचनों के द्वारा आपने लिख कर रखी है, जैसा मैंने आपको बताया वचन आपने लिख कर रखे हैं, अब उनसे प्रार्थना पूर्वक आपने जो बातें लिखी है उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ये चीज़ें तूने मुझे बताई है, पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ राजा, भेद की बातों को प्रकट कर। ये जो बातें मैंने लिखी हुई है प्रभु, ये तो मैंने वचन लिखे हुए हैं, इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट बातें तो निकाल ली, अब इन बातों में से तू मुझे क्या सिखाना चाहता है, आत्मिक रीति से कैसे तू मुझे तैयार करना चाहता है, वो मुझे बता। मैं ललायत हूँ कि मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूँ प्रभु, है ना। आपको प्रार्थना पूर्वक वो बातें परमेश्वर से पूछनी है। आमेन। अब तक आपने अपने आप को एक स्थान में रखकर प्रार्थना की है, उसके बाद फिर आपने नोटबुक्स में वचनों के सिद्धांतों को लिख लिया है। बट नाउ दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू आस्क गॉड। आमेन। अब ये समय है जब आपको परमेश्वर से पूछना है, ये जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स प्रभु मैंने लिखे हैं, जो तूने मुझे लिखने के लिए कहा है, अलग करने के लिए कहा है, व्हाट डज दैट मीन टू मी। आमेन। अब ये जो बातें मैंने लिखी है प्रभु, ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए क्या बात मायने रखती है, जो सिद्धांत मैंने अलग करके रखे हैं, इसमें से तू मुझे क्या बताना चाहता है वो मुझ पर प्रकट कर। हालेलुया। और प्रियो, ये जो आत्मिक सिद्धांत आपने लिखे हैं, परमेश्वर से आपको प्रार्थना पूर्वक ये पूछना है, इनमें ऐसी कौन सी बात छिपी हुई है प्रभु जो तू मुझे बताना चाहता है। स्पीक टू मी ओ लॉर्ड, आई नो दिस इज फॉर मी, यू आर समथिंग, यू आर गोइंग टू स्पीक टू मी इन अ डिफरेंट डायमेंशन ओ लॉर्ड। तू मुझसे एक अलग तरीके से आज इन वचनों के द्वारा बात कर कर मुझे नया मन्ना देने जा रहा है, मुझे ताज़ा मन्ना दे रहा है प्रभु। प्लीज़ स्पीक टू मी लॉर्ड, आई एम रेडी टू हियर यू लॉर्ड, आई एम रेडी टू हियर यू। प्रभु मुझे तैयार कर प्रभु कि मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूं। प्रभु तू क्या बताना चाह, ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, फॉर्मेलिटी के लिए प्रार्थना करना बंद कर दीजिए। आपके माता पिता ने, आपके पासबान ने सिखाया, इसलिए प्रार्थना ना करें प्रियो, परंतु आप भूखे और प्यासे होकर जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बहुत तेरी बातों के भेद को आप पर प्रकट करता चला जाएगा। हालेलुया। एंड दिस इज द एग्जैक्ट टाइम when God will start speaking to you. Amen. In the third principle of our study. Amen. ये अपने तीसरे सिद्धांत में, this is the exact time where God will reveal you the things which were hidden till now in your lives. Amen. अब आप जब इस भूख और प्यास के साथ प्रभु से पूछेंगे, प्रभु ये वचन तूने मुझे लिखने तो लगा है, बट व्हाट दिस वर्ड मीन्स टू मी, ये वचन मेरे लिए क्यों तूने लिखने लगा है, क्या तू मुझसे इस वचन के द्वारा बात करना चाहता है। एंड व्हेन यू विल मेडिटेटिंग द वर्ड एंड व्हेन यू विल लॉन्गिंग टू लिसन टू गॉड, जब आप भूखे और प्यासे होकर प्रार्थना में लगे रहेंगे कि प्रभु आई एम रेडी टू लिसन नाउ, प्लीज स्पीक टू मी ओ लॉर्ड, this will be the time when God will start revealing the hidden things. हालेलुया। ये वो समय रहेगा प्रियो जब परमेश्वर यिर्मयाह
33 और उसका 3 आपके जीवन में प्रकट करेगा, जो कहता है, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता है। हालेलुया। दिस इज द वे टू हियर फ्रॉम द लॉर्ड। इस ये तरीके से हमको परमेश्वर से सुनना है। हालेलुया। प्रियो, जब भी आप वचन को सुनते हैं बड़ी गंभीरता से सुनिए। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है, इसको थट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। प्रियो, by doing this, what you do is you are developing your friendship with the Lord. You are developing your friendship with the Lord. आप ऐसा करने से आप अपनी मित्रता को परमेश्वर से बढ़ा रहे हैं, है ना। परमेश्वर तो आपका मित्र बनना ही चाहता है, परंतु उसे चुनाव नहीं करना है, चुनाव आपको और मुझे करना है। हालेलुया। जब इस तरीके से आप प्रभु के पीछे भूखे और प्यासे होके, नो नो प्रभु, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, मुझे तो तेरी आवाज़ को सुनना है। आप बोलो, आप जैसे भी आपको बात करनी है, लेकिन मैं तो आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। जब आप इस भूख और प्यास को बढ़ाते चले जाते हैं, तब परमेश्वर से आपका गहरा संबंध स्थापित होता चला जाता है। गहराई से परमेश्वर आपसे बात करने लगता है। हालेलुया। देखिए, अपने मित्रों के साथ आप जब इस पृथ्वी पर जितना अधिक समय बिताते हैं, उतना अधिक आप दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं। योर गुड एंड द बैड, बोथ द थिंग्स। आपकी अच्छाइयाँ भी आप जानते हैं, आपके मित्र की अच्छाइयाँ भी आप जान लेते हैं, उसकी बुराइयाँ भी जान लेते हैं। पर यीशु के विषय में ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु में बुराई पाई ही नहीं जाती। हालेलुया। हम में बहुत सारी है, पर उसमें नहीं है। वो सच्चा और अच्छा मित्र है, ये ध्यान में रखिए। हालेलुया। देखिए, आप उनके बारे में और वो आपके बारे में, आपका मित्र आपके बारे में जानता है, आप उसके बारे में। इसलिए कई बार कहते हैं ना कि माता पिता से या भाई बहनों से हम जो बातें शेयर नहीं करते, कई बार हम अपने मित्रों से शेयर करते, बिकॉज वी ट्रस्ट हिम और हर अ लॉट लाइक एनीथिंग, है ना। हम लोग सोचते हैं कि यार मेरा मित्र, मेरा सच्चा दोस्त है, ये मेरी बात को कभी किसी पर प्रकट नहीं करेगा। हालेलुया। उसी प्रकार से जब आप यीशु के वचनों में अपने आप को ढालते चले जाते हैं प्रियो, तो आप यीशु से एक गहरा रिश्ता दोस्ती के रूप में बनाने जाते हैं। हालेलुया। और अगर देखिए, आपके मित्र को आप इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आपके पास उसका नंबर स्टोर होता है, जब वो फ़ोन करता है तो आप जानते हैं ये फ़ोन कर रहा है, आप फट से बोलते हैं, हाँ बोल भाई, है ना, हाँ बोलो सिस्टर, हाँ बोलो ब्रदर, है ना, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। लेकिन अगर आपका उस दोस्त से बहुत ही घनिष्ठ संबंध होगा, बहुत ही निकट दोस्ती अगर होगी, बहुत गहरी दोस्ती होगी, तो अगर कभी आपका मित्र आपको किसी और के नंबर से भी फ़ोन लगाकर सिर्फ बोलेगा ना, हाँ सुन ना भाई, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मित्र आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। बिकॉज यू आर सो यूज्ड टू ईच अदर्स, आप एक दूसरे से इतने मिले जुले हैं कि सिर्फ उसकी आवाज़ से आप पहचान जाते हैं कि वो कौन बोल रहा है। हालेलुया। मेरा विश्वास है मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वे आप समझ रहे हैं। आमीन। सी, यूहन्ना 10:27 कहता है, सब मिलकर निकालेंगे, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 27। यूहन्ना की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 27 वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हमने इसके पहले भी इसका अध्ययन किया था। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ, वो मुझे जानती है और मैं उन्हें जानता हूँ, और इसीलिए जब वे मेरे शब्द को सुनती है तो वो मेरे पीछे पीछे चलने लगती है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, हम इसके बारे में एक उदाहरण है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, ताकि और सरल रीति से आप इस वचन के भेद को समझ सके। कई बार हमने इस पर अध्ययन किया है, कई बार मनन किया है। मैं एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा आपको इस वचन के महत्व को बताना चाहता हूँ, लेकिन आज हमारा समय समाप्त होता आ गया है। आज हम यहीं समाप्त करेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु, आज फिर एक बार तूने वचनों के द्वारा हमें सचेत किया, जागृत किया, हमें दृढ़ता से और हियाव से बांध दिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं राजा। इन वचनों को हम समझ सके, इस पर मेडिटेट कर सके, ऐसी सामर्थ से भरकर तैयार कर। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, वो करना बिल्कुल भी ना भूले। आमीन। और इन दिनों जब हम थर्ड वेव की तरफ बढ़ रहे हैं, डजेंट मैटर टू अस, आमीन, ये बात हमारे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। ये थर्ड वेव संसार के लिए पैंडेमिक का हो सकता है या और ख़तरनाक हो सकता है, ऐसा जो भी संसार बोल रहा है, परंतु ये थर्ड वेव का पूरा मज़ा लीजिए परमेश्वर की संगति में बैठकर। हालेलुया। अगर सरकार फिर लॉकडाउन करती है, फिर आपको घर में रहने के निर्देश देती है, बी थैंकफुल टू गॉड। हालेलुया। कि ओ लॉर्ड, थैंक यू सो मच, तूने फिर एक बार मेरे जीवन में मौका दिया कि मैं तुझे अधिक गहराई से जान सकूँ और तेरे साथ अच्छी दोस्ती कर सकूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।